मैं विजय मूर्तिकार। ये स्टोन वर्क हमारे परिवार का बहुत ही प्राचीन कार्य है। पिताजी, उनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, तो ये परंपरागत पीढ़ियों से चला आ रहा है। कोशिश नहीं कि कब से शुरू हुआ। अब कोई 1800 संवत की बनी हुई मूर्तियां हैं, 1900 की बनी हुई, तो इतने समय तक ये रहने की ताकत है इन पत्थरों में, क्योंकि ये जीवित होते हैं। कितनी भी कड़ी धूप हो इसको सह सकता है, कितना भी शीतल ठंडापन हो ये पत्थर सह सकता है। आपके अंदर चित्रण आएगा तब आप पत्थरों पे उकेर पाएंगे, क्योंकि दिखता है सामने कि हमें इस पत्थर में क्या बनाना है, किस तरह का पत्थर है, कैसा फीलिंग आएगा इसमें, किस तरह का काम करेंगे, तो पत्थर अपने आप बोलने लगता है कि इसमें इस तरह से चीज़ बन जाएगी। देखिए, पत्थर का तो अभी ढोका ही आता है, उसको काट छाट के एक ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाने के बाद उस मूर्ति का पूरा एक ड्राइंग करते हैं, लेआउट निकालते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारे उसमें सटीक बैठ जाएगा। जैसे हम एक बनाना चाहते हैं इसमें गणपति जी की मूर्ति, हम उन्हें एक छोटा सा ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग में स्टोन का इफेक्ट लेके हम आएंगे, फील होगा कि स्टोन में हम कर देंगे। इसमें जो सैंड स्टोन में काले चित्तीदार पत्थर होते हैं, ये हमारे काम के लिए बड़े उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनमें जो काम की गति होती है, डिटेल की संभावना बनती है, बारीकी हम निकाल सकते हैं। हार्डनेस इतना ही होता है जितना हमें काम करने की ज़रूरत होती है, बहुत हार्ड भी नहीं होता है कि हम उसमें टूल्स न चला सकें। और इसकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा है। इसमें स्टोन में एक जीवंत होता है ना, इसमें डेप्थ लाइट, इसमें जैसे कि अब डार्कनेस लाइट, आपको शेडो पूरा हमेशा मिलेगा। इनके अंदर जैसे कि आप मार्बल पे काम करते हैं ना, तो उसमें वो भाव नहीं निकल के आएगा, वो डेप्थ लाइट आप कभी नहीं मिलेगा। इसमें पत्थरों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ये पड़ता है कि पत्थर का लेयर किस तरह से है। कि जब कलाकार किसी पत्थर को उठाते हैं तो हमें ये इसमें एक रेशाएं होती हैं, हम देखते हैं कि ये रेशा सीधी गई है या तिरछी गई है या ऊपर की तरफ गई है, तो हम उस पत्थरों का चुनाव करते हैं। अगर सीधी रेखाएं के तो हम खड़ी मूर्ति बनाते हैं, जो कुदरत देता है। अगर उससे अब हम हटते हैं तो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि रेशाओं के साथ हमें चलना पड़ेगा, नेचर के साथ। टूल्स हमारे पास जो देसी टूल्स होते हैं, मोटे टूल्स जो हम इसकी छिलाई के काम में लेते हैं, एक माथा इसका गोल होता है और दूसरा माथा जो है चौड़ा होता है। इससे क्या होता है कि हम इसकी मठाई बहुत आसानी से करते हैं, पत्थर के लेयर निकालते हैं और इसके बारीक सिरे से ये हम नोकीले वाले से इसके चुनकाई करते हैं। ये दोनों तरफ धार वाले रहते हैं, जहाँ बहुत बारीक काम होते हैं, आँख पे काम करना है या उनके डिटेल्स करने हैं, उनके हार बनाने हैं, मुकुट के श्रृंगार करने हैं, उसके लिए है। जब इस पत्थर को काटते हैं तो सबसे पहले एक चुनकाई करते हैं, पत्थरों को चुनकते हैं, मतलब कि उसका पूरा एक खाका बना करके पूरी उसके अंदर मठाई करते हैं। मठाई करने के बाद तब इसमें पूरा डिटेल हम लोग जाते हैं, फिर इसकी घिसाई पॉलिश करके कंप्लीट हो जाती है। तो एक सीधा अनुपात हर मनुष्य के अंदर एक मानवाकृति है, तो मानवों का बनाना है तो बहुत आसान सा होता है। देवी देवताओं में क्या होता है कि हमें रूप देखना पड़ता है, उनके भाव देखने पड़ते हैं, ताकि अगर कोई उस मूर्ति को देखता है उसमें भाव नहीं है तो फिर आप मूर्ति को ले नहीं सकते। चेहरे में वो चीज़ें आनी चाहिए जिससे भक्त उस पर रुझान बढ़ सके। इसमें एक ही परिवार नहीं, अनेकों परिवार जुड़े हुए हैं। आदिवासी जो आदिवासी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या है वो गुमनाम है, वो कोई जानता नहीं। जीविका के तो बहुत सारे साधन हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसी से जुड़ाव है। जो अपनापन होता है, अपने काम का दम होता है, अपने विचार में होता है,
क्योंकि बचपन से मैं यही कर रहा हूँ। ये तो सोते उठते बैठते जागते एक ही काम है, जितना समय समर्पण इसी में है। ये मेरी साधना है, और मुश्किलों का काम करना ही तो एक साधक का काम है। ये कला ही जीवन है। आर्ट इज द वे ऑफ द लाइफ, स्पिरिचुअल हार्ट, हिडन ब्यूटी।